तो लास्ट एपिसोड ऑफ कैंपियोने की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक एथेना आ गई होती है और उसे देख के लोग बोलते हैं कि दो एथेना। तो हमारा गुरु बोलता है ये दो एथेना नहीं है, ये ज़ेउस की फर्स्ट वाइफ है और एथेना की मदर है। और वो लोग बोलते हैं आखिर तुम्हें ये कैसे पता। तो जो हमारा गुरु बोलता है कि जो मैं दूसरे वर्ल्ड में गया था तो वहाँ पे मुझे उस बंदे ने ये सब बताया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की बात। तो बोलता है ये मैटिस है और वो लोग मतलब जो हमारा गुरु उससे पूछता है आखिर ये मैटिस कौन है, तो वो उसे बताता है ये ज़ेउस की पहली वाइफ है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उसे सारी बातें बता देता है और बोलता है ये हेवंस के स्वेलो है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि वो अपनी डॉटर को अपने अंदर लेना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुरु है वो सब कुछ समझ जाता है और वो बोलता है कि ऐसा ये डार्कनेस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एरिका है वो बोलती है क्या ये तुम बोल रहे हो वो सच है। फिर आपका और मेरा इंट्रो सॉन्ग चालू हो जाता है, मेरा नहीं मैं अगले वीडियो में डालूंगा ज़रूर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एरिका है वो एक मतलब वो घायल हो गई होती है, एक जगह पे बैठ गई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो एथेना से है मतलब एथेना के डार्क साइड वो उससे लड़ने चली जाती है और जो हमारी एथेना है वो थोड़ी घायल हो गई होती है और जो एथेना की डार्क साइड है वो उस पर अटैक किए जा रही होती है उन लोगों पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लड़कियां हैं वो उनसे बोलती हैं कि अब हमें कुछ करना होगा और जो हमारी मतलब हमारा गुरु है वो वहाँ से चला जाता है हमारी एथेना को लेके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मारिया और एक लड़की हैं वो दोनों प्रेयर करने लगते हैं कि जिससे वो लोग फाइट कर सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक तलवार समन कर लेते हैं एरिका के लिए जिससे वो उसे हरा सके। फिर हमें उस तलवार के बारे में कुछ बताया जाता है ये वो तलवार है जिससे प्रिंस ने मेडिसिया के सिर के द्वारा लोगों को बचाया था और प्रिंसेस को भी। और ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोलते हैं कि तुम एथेना को लेके यहाँ से चले जाओ, तब तक हम लोग इसे संभालेंगे। और वो उनसे एक प्लान बताते हैं और जो हमारी मतलब जो एरिका है वो बोलती है तुम यहाँ से जाओ और जो हमारी एलेना है वो भी उसे बोलती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं अपनी मतलब एरिका की रक्षा करूँगी उससे फ़ाइट करने में। और वो बोलते हैं कि हम इसे यहाँ पे रोक के रखते हैं, तुम जाओ। और जो हमारा गुरु है वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है, बट जो हमारी एरिका है वो पता नहीं किस रीज़न से खुश थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मारिया है वो बोलती कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी। तो वो जो तीनों लोग हैं बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वो सब कर सकती हो। तो जो वो लड़की है वो बोलती है मतलब हमारी मारिया बोलती है कि मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग है और मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी एरिका है वो सब समझ जाती है। फिर हमारी जो एरिका है वो अपनी कुछ दिमागी शक्तियों का उपयोग करके पता लगाती है कि एथेना कहाँ पे है। मतलब उन लोगों ने उसे एक जगह पे बंद कर दिया होता है, बट वो सील को तोड़ देती है और हमारे वो लोग डॉच कर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गुरु है वो कार में बैठ के जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग माउंट फूजी पे जा रहे होते हैं और किस सीक्रेट की बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा गुरु है वो उसे एथेना बोलता है, बट वो एथेना बोलती है आखिर ये मेरा नाम है। तो जो हमारा ड्राइवर है मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलता है कि लगता है इसकी मेमोरी चली गई है। तो हमारा गुरु भी सोचता है कि कई बार ये हारी है उस मतलब जो हमारी डार्क साइड है उससे, और शायद इसी रीज़न से उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो सब जा चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलती है कि शायद ये इसी को एब्जॉर्ब करना चाहती है जिससे वो अपने पुराने फॉर्म में आ सके। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी एरिका है वो एथेना के डार्क साइड से लड़ रही होती है और वो एकदम से अच्छे से लड़ रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि गुरु की मतलब गर्माहट मेरे अंदर है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अब गुरु मेरे अंदर है। मतलब आप समझ सकते हो कि उनके बीच में कालाकांडी हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइट करने लगते हैं और जो बाकी लोग हैं बोल रहे होते हैं आखिर इसे हुआ क्या है, ये तो बहुत अच्छे से फाइट कर रही है और ये गॉडेस को टक्कर दे रही है। तो वो कोई समझ नहीं पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोलते हैं ये तो कहीं गॉड को ही ना हरा दे। और वो हमारी एरिका है वो बोल रही होती है मैं आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ बिकॉज ऑफ गुरु, अगर इस लड़ाई में मैं मर भी जाती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। और जो हमारी एरिका है वो उस पर अटैक करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मारिया है और वो लड़की है वो प्रेयर करने लगते हैं
हमारी एरिका और लिलेना के लिए, जिससे उनके वेपन में ताकत है और वो लोग अपनी प्रार्थना से उनके वेपन में थोड़ी पावर ला देते हैं और वो लोग उस पर एक शानदार अटैक करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वैसे उस अटैक का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है, बट वो ऊपर उछल जाती है और वो खुद भी थोड़ी शॉक हो गई होती है उनकी ये पावर देख के। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोडो है वो हमारी एथेना को एक गुफा में ले आया होता है। बोलता है कि मुझे उन सबकी टेंशन हो रही है। तो जो हमारी एथेना है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, बट तुम्हें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो बाहर जाके खड़ा हो जाता है, बट जो हमारी एथेना है वो ऊपर खड़ी होती है और वो दूर से उसे देख लेती है और वो एथेना बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे दिख ही गए। और जो हमारी जो डार्क एथेना है वो उस पर अटैक कर देती है एकदम फुल स्पीड में। और वहाँ पे मतलब जो हमारी एथेना है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करके वहाँ पे एक अटैक कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो इतना तेज़ी से अटैक करती है कि वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है और वहाँ पे सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एथेना बोलती है कि आखिर तुम कहाँ गए। और तभी हमारी दूसरी एथेना बोलती है कि एथेना तुम यहाँ पे हो और तुम कहाँ जा रही हो। तभी हमारा गोडो है वो उसे देखता है और बोलता है, मतलब जो एथेना बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, मतलब तुम कैसे बच गए। तो बोलता है कि यही तो हमारा प्लान था, हमें सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए था कि हम कुछ कर सकें। फिर हमें दिखाया जाता है तो वो बोलती है कि अगर तुम्हारा टाइम लेना भी वेस्ट हो गया, और वो थोड़ी ईवल स्माइल करती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारी एथेना है वो बोलती है चलो अब यही है तो यही ठीक है, और वो उस पर अटैक करने लगती है। और जो हमारा गोडो है वो भी अपनी गॉड वाली पावर यूज़ कर रहा होता है और वो एथेना के ऊपर अटैक कर रहा होता है, मतलब डार्क एथेना के ऊपर। गोडो अपनी सारी पावर यूज़ करने लगता है, बट फिर भी वो उसे टक्कर नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड में था, तब वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पा रहा था विदाउट स्ट्रेस, बट अभी उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो उससे हार रहा होता है, उसे काफ़ी चोट लग रही होती है। और जो हमारी एथेना उसे पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, तो हमारा गोडो बोलता है तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तो ठीक हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एथेना है वो बोलती है तुम संभल के लड़ो, और जो हमारी एथेना है वो उसके सामने चली जाती है, जिससे जो हमारा गोडो पर अटैक होने वाला था वो एथेना को लग जाता है। और जो हमारा गोडो है वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो बोलता है ये क्या हो रहा है, और जो हमारा गोडो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करने लगता है और वो उस पर एक अटैक कर देता है, बट वो उसके मेन अटैक से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट जो एथेना है वो डॉज कर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एथेना है वो दूसरी एथेना को पकड़ती है, मतलब वो उसके सामने ही होती है और वो उसे पकड़ लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोडो देख रहा होता है आखिर यहाँ पे हो गया रहा है, और वो बोलता है एथेना नहीं। और जो हमारी एथेना है वो हमारी उस वाली एथेना को, फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो उसके इम्पैक्ट से थोड़ा दूर जा रहा होता है, और जो हमारी एथेना है वो दूसरी एथेना को किस करके उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मारिया को, जो मारिया वहाँ पे आ गई होती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए सीधा उसे किस कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो भी रेडी होता है फाइट के लिए, और जो एथेना अपने मतलब मेन फॉर्म में आ गई होती है उससे लड़ने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो उसके पीछे से वो चारों लड़कियां निकल के बाहर आ जाती हैं, और वो एथेना है उसे देखती है और बोलती है कि यार लगता है बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और जो हमारा गोडो है वो उस पर अपना मतलब अटैक ट्राई करने की कोशिश करता है, और जो हमारा गोडो है वो इस बार बहुत ज़्यादा ही अटैक करने वाला है, तो ध्यान से देखना। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो फाइनल फाइट के लिए रेडी होता है। इस बार जो हमारा गोडो है वो बारी बारी करके अपने मतलब अटैक कर रहा होता है, बोलता है इस बार तुम मुझे अपनी स्नेक पावर से नहीं हरा पाओगी। और जो हमारा गोडो है वो उस पर अटैक कर देता है। वैसे ये अटैक उसके बराबर का तो नहीं होता है, बट वो उसे अच्छे से टक्कर दे रहा होता है और उसके सारे मेन अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लिलेना है वो वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि अब मेरी बारी, अब मैं आपकी हेल्प करूँगी। और वो गोडो को किस कर देती है, जिससे उसकी जो स्वॉर्ड्स हैं गोल्डन वाली वो सिल्वर में बदल जाती हैं, और वो एथेना के ऊपर उससे अटैक करने लगता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एथेना के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एथेना को उस पर फ़र्क भी पड़ रहा होता है। उसके बाद जो हमारा गोडो है वो बोलता है अब तुम्हें मारने के लिए सिर्फ मुझे कुछ ही काम करने पड़ेंगे। और जो हमारा गोडो है वो बोलता है अब मेन अटैक की बारी आ चुकी है।
और जो तभी हमारी मारिया उसके सामने आ जाती है और बोलती है चलो ठीक है, अब तुम्हें मेन अटैक करना चाहिए और मेन अटैक के लिए चाहिए टरका, मेरा मतलब कुछ सामान। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी एरिका है जो गोडो को किस कर देती है और वो उसे कैंपियन पावर यूज़ करने का वो बता देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोडो है वो अपनी मेन पावर का उस पर यूज़ करने लगता है और जो एथेना है वो उसे संभाल नहीं पा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गई थी हमारे गोडो की पावर, और एथेना के लिए भी उसे झेलना मुश्किल हो गया था। और जो एथेना है वो फिर से अपनी 2 बॉडी में से एक में आ गई थी, मतलब एक बॉडी में से 2 में डिवाइड हो गई थी, जिससे हमारी नॉर्मल एथेना और हमारी डार्क एथेना अलग अलग हो गए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो डार्क एथेना है वो पागल हो रही होती है, उसे गोडो को ख़त्म करना होता है और वो उसके पास आ रही होती है। और जो हमारी एथेना अलग हो गई होती है वो आके हमारे गोडो को एक किस कर देती है, जिसे देख के हमारी जो चारों लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और बोलती है आखिर ये कर क्या रही है, वो भी हमारे सामने। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है उसकी पावर अल्ट्रा प्रो मैक्स बढ़ जाती है और वो उस पर अटैक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोडो और एथेना के साथ मिल के उस डार्क एथेना पे अटैक कर देता है और फाइनली ये सब ख़त्म हो जाता है और जो हमारी एथेना का वो डार्क साइड है वो हार जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा एथेना है वो उसे बोलती है आज काफ़ी हो गया, चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो वो हमारा गोडो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, बट वो तब तक वहाँ से चली जाती है और हमारे वो तीनों लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं, बट तभी तक हमारा जो गोडो है वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और जो हमारी लड़कियाँ हैं वो बोल रही होती हैं क्या ये ठीक है, तो जो हमारी एरिका बोलती है बस ये बेहोश हुआ है, इसके साथ हमारी इच्छाएँ हैं तो ये ठीक रहेगा, मतलब हमारी विश। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोडो के घर का सीन, जहाँ पे गोडो की बहन उन सबको खाना दे रही होती है और वो उसे घूर घूर के देख रही होती है कि जब भी वो कहीं जाता है तो एक लड़की को साथ लेके आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसकी बहन उसे बोल रही होती कि आखिर ये तुम मुझे एक्सप्लेन कब करने वाले हो, जब भी जाओ लड़की लेके आओ। और जो हमारा ये जो वाइट हेयर वाली लड़की, मतलब जो हमारी लेना है, वो उसे बोलती है मास्टर आप खाना खा लीजिए पहले, बाकी बातें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और जो उसकी बहन है वो उसे गुस्सा हो रहा होता है और जो ये वाली लड़की है उससे खाना मांग रही होती है और वो लड़की बार बार उसे बोल रही है मुझे खाना दो, मतलब वो काफ़ी बार खा चुकी होती है। तो एपिसोड ख़त्म, सीरीज़ ख़त्म, सब ख़त्म और टाटा गुड बाय सायोनारा। अगली सीरीज़ आ जाएगी कल सुबह 8 बजे या फिर 12 बजे। बाय बाय।